अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन दोनों का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है टॉर्सेलियस थ्योरम, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। इससे पहले टॉपिक गुजरा जिसमें हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा था, वहां पे भी स्पीड थी मगर वो पाइप सिस्टम के अंदर थी, यानी एक फ्लूइड पाइप के अंदर चल रहा है, आप उसके अंदर गुजरते गुजरते उसकी स्पीड निकालते थे, मेजर करते थे। आज स्पीड ऑफ एफ्लेक्स है, यानी किसी ऑरफाइस, किसी टैप से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड निकालनी है जी आज। तो ये हमारा आज मेन टॉपिक हो गया, टॉर्सेलियस थ्योरम, स्पीड ऑफ एफ्लेक्स। तो आप डेफिनेशन कह लेंगे कि वो स्पीड किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे वो स्पीड बराबर होगी जो फ्लूइड कितनी हाइट से ग्रेविटी के तहत नीचे गिरता है, तो वो चीजें उसके बराबर होंगी। यानी अगर आप इसमें मुद्दा देखें तो हाइट इंपॉर्टेंट होगी और ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक होगी। तो जनाब अब वो फार्मूला क्या बनता है, कैसे ये सारा कुछ होता है, तो वो सारा देखते हैं। लेट्स से आप एक टैंक देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑरफाइस है वो सतह ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, H2 पे है। जो हमारा फ्लूइड है वो कितनी हाइट पे है, H1 हाइट के ऊपर है। तो आप H कह सकते हो H1 माइनस H2, यानी ऑरफाइस जो सुराख है और जो टॉप है उसके दरमियान में जो दूरी है वो इतनी है। फिर आपके पास दोनों एंड्स पे, चूंकि आपके जो टैंक है वो इतना बड़ा नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे जाके प्रेशर में चेंज आता है। हमारे घरों की हाइट जितनी होती है उसमें जो स्टोरेज टैंक रखे होते हैं, वाटर टैंक रखे हैं, उनमें प्रेशर का फर्क नहीं होता। तो आपने लिख दिया P1 बराबर है P2 के, जैसे ऊपर भी P है नीचे भी P है, तो आपने दोनों एंड्स पे प्रेशर सेम मान लिया। फिर हाइट आपने समझ ली H1 माइनस H2। अब आपको समझ आ चुकी है कि जो फ्लूइड की हाइट है वो H1 है, जो ऑरफाइस की हाइट है वो H2 है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा H1 माइनस H2। अब बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया जितना बड़ा होगा वेलोसिटी कम होगी। अब ये वेलोसिटी जो टॉप पे एरिया बहुत बड़ा है, मैं वेलोसिटी निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मैंने V1 0 के बराबर मान लिया। जबकि जो ऑरफाइस है वो बेहद छोटा है, वहां से तो वेलोसिटी होगी, तो V2 को V मान लिया। तो जनाब इस सोच के तहत जब मैं जाऊंगा बर्नौली इक्वेशन के अंदर, तो ये बर्नौली इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब आप देखो P की जगह P1, P2 की जगह P आ जाएगा। अब आपके पास V1 चूंकि 0 हो चुका है, V2 की जगह V आ जाएगा, रो जी H1 रो जी H2 आ जाएगा। जो जीरो की वजह से ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, P से कट जाएगा, बाकी फैक्टर ये बच गया अब आपके पास। अब H वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए आपने, रो जी कॉमन उठा लिया, H1 माइनस H2 को तो हमने H मानना हुआ है, तो इसका अंदर ये H आ जाएगा, ये 2 भी इधर चला जाएगा, आपके पास रो भी आप उधर लिख सकते हैं, तो रो जी H आपके पास आ गया, रो रो से कट गया तो 2GH आ गया। तो अब अगर आप दोनों साइड्स पे यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो v बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gh। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो ये बेसिकली इस फार्मूले को हम कहते हैं टॉर्सेलियस इक्वेशन, जो आप फ्लूइड के लिए निकालेंगे अमर्जिंग स्टोरेज टैंक से जो पानी बाहर निकल रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फ्री फॉल के लिए, कि आपके पास अगर जब प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक था ना, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर लगाया था, तो याद है 2y आ गया था, उधर g चला गया था, फिर तो आपके पास यही फार्मूला बनता था। तो उस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं, फिर उसको s इज इक्वल टू वी टी में लगा सकते हैं, तो ये वैल्यूज वहीं से बनती हैं तकरीबन। तो जनाब जैसे आपने मैंने कहा फ्री फॉलिंग के लिए जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वही ये फ्लूइड के लिए, मर्जिंग फ्लूइड के लिए आ गया। तो ये बेसिक था। अब इसी से आगे कुछ चीजें आती हैं, जैसे अगर ये फ्लूइड निकल रहा है किसी और फाइल से, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा। तो एक तरह से देखो ये प्रोजेक्टाइल वाला मामला ही बन गया है। आप इसे रेंज कह सकते हैं कि इसकी रेंज बताओ, तो r इज इक्वल एस मान लो, डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी टी, वी आपको पता है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू डालो तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा रेंज का, r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h, h कैपिटल H माइनस h। कैपिटल H आप देख सकते हो टोटल हाइट है, h छोटा h कौन सा है, जो टॉप से और फाइस की हाइट है, तो h माइनस h। तो याद रखना छोटा h आपके पास वो हाइट है जो टॉप से और फाइस तक की है, और पूरी हाइट को कैपिटल H से मेंशन किया गया है। ठीक होगी बात। अब अगर पूछा जाए कि भाई ये कितनी देर में टैंक खाली होगा, तो उसका फार्मूला क्या हो सकता है, तो t बराबर आ जाएगा 2 कैपिटल A स्क्वायर रूट H1 माइनस H2, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, और 2 a बाहर है स्क्वायर रूट 2g। अब इसमें
ए क्या है, ये आपके पास एरिया ऑफ द टैंक है। छोटा ए क्या है, एरिया ऑफ द ऑरफाइस है जिसमें से वो लीकेज हो रही होगी। H1 क्या है, इनिशियल हाइट है। H2 क्या है, आपके पास फाइनल हाइट है। अगर आप बॉटम पे जा रहे हैं तो H2 तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मगर आप किसी दो पॉइंट्स के बीच में देख सकते हैं कि कितनी देर में ये खाली होगा, तो उसके लिए जनरल फार्मूला अब आपके पास ये आ गया। तो आप बात समझ आ गई। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने वो फार्मूला भी देखा जिससे आपके पास फ्लूइड किसी भी पाइप से बाहर निकलेगा। फिर आपने वो फार्मूला देखा कितनी दूर जाके उस ऑरफाइस से गिरेगा। फिर हमने देखा दो पॉइंट्स के बीच में कितना टाइम लगेगा उसे खाली होने के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।